ग्रेटर नोएडा के निक्की भाटी केस की बात करते हैं, जिसमें अब एक नया मोड़ आ गया है। सूत्र इस बारे में जानकारी दे रहे हैं, बता रहे हैं कि रील बनाने और ब्यूटी पार्लर चलाने को लेकर निक्की और विपिन के बीच अक्सर विवाद होता था। निक्की और उसकी बहन कंचन दोनों को रील बनाने का शौक था। ये रील कुछ दिन पहले की है, जिसमें निक्की कार चलाते हुए नजर आ रही है। सूत्र बता रहे हैं कि निक्की और कंचन दोनों बहनों का रील बनाने को लेकर ही पति से विवाद होता था। कंचन ने ही सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाया था, जिस पर दोनों बहनें रील अपलोड किया करती थी। इसके अलावा ब्यूटी पार्लर चलाने को लेकर भी दोनों बहनों का उनके पति से झगड़ा होता था। सूत्रों ने बताया कि 11 फरवरी को जब विवाद बढ़ा तो दोनों बहनें एक साथ मायके चली गईं। इसके बाद 18 फरवरी को पंचायत हुई, जिसमें तय हुआ कि अब दोनों बहनें रील नहीं बनाएंगी। पंचायत के फैसले के मुताबिक दोनों बहनों ने कुछ दिन तक तो रील नहीं बनाई और न ही ब्यूटी पार्लर चलाया, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर से उन्होंने रील बनाना शुरू कर दिया और पार्लर चलाने लगी, जिस पर मनमुटाव बढ़ने लगा। आरोप भले ही कुछ भी हो, लेकिन इस केस में रीलबाजी और ब्यूटी पार्लर चलाने की जिद भी बड़ी वजह बनकर सामने आ सकती है। देखिए, ये बात साफ है यहाँ पर कि निक्की की मौत आग में जलने की वजह से हुई है, लेकिन पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद निक्की के ससुर ने बताया कि घटना के वक्त वो घर पर नहीं थे और घटना के वक्त का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है वो भी दहेज के लिए आग लगाने के दावे पर सवाल उठा रहा है। ये सीसीटीवी फुटेज निक्की के ससुराल वाली सड़क का है। पुलिस से जुड़े सूत्रों ने बताया कि निक्की जब आग की लपटों में घिरी तो शाम के करीब 5:45 बज रहे थे और सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक 21 अगस्त को शाम 5:42 पर विपिन घर के नीचे गाड़ी धोने की तैयारी कर रहा था। और पाइप से गाड़ी वाड़ी धोने के चक्कर में है कुछ लड़का आने किसको समरसेबल का पाइप है, बालक इनके ही है। समरसेबल का पाइप हाथ में और ये यहाँ खड़े हो गए समर चलाने के लिए, और ये 47 मिनट पे जाकर कहीं शोर मचेगा तब भागेगा ये। जैसे ही 5:47 हुए, घर से चीखें सुनाई देने लगी, जिसके बाद विपिन गली में घर की तरफ भागा। ये आ गया आवाज़ से, ये भागो। विपिन के घर की तरफ भागने के कुछ सेकंड बाद उसके पिता भी सीसीटीवी फुटेज में नजर आए। उनके हाथ में जो सामान था उसे फेंकते हुए वो भी घर की तरफ भागे। इसके बाद विपिन फोन पर बात करते हुए वापस गाड़ी के पास आया। बैक करते हुए उसने गाड़ी गली के अंदर घुसाई और दावा है कि इसी गाड़ी में निक्की को लेकर ससुराल वाले अस्पताल पहुंचे, जहां उसकी मौत हो गई। अब सवाल है कि जब विपिन ने निक्की को नहीं जलाया तो फिर वो आग की लपटों में कैसे घिरी। पड़ोसी कह रहे हैं कि विवाद बढ़ने के बाद निक्की ने खुद ही आग लगा ली और दावा यह भी है कि मारपीट का जो वीडियो वायरल हो रहा है वो 1 साल पहले का है। अब ग्रेटर नोएडा पुलिस सीसीटीवी फुटेज और पड़ोसियों के दावे के एंगल से भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस बीच पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कल विपिन और उसकी मां की गिरफ्तारी हुई थी और आज निक्की के जेठ और ससुर को भी पकड़ लिया गया है। निक्की की सास दया बुर्का पहनकर अस्पताल पहुंची ताकि अपने घायल बेटे विपिन का चेहरा देख सके, लेकिन वो बेटे को देख पाती उससे पहले ही पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर उसे पकड़ लिया। वहीं सोमवार की सुबह पुलिस ने सिरसा टोल के पास से निक्की के जेठ रोहित भाटी को भी गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि निक्की की हत्या करने में रोहित ने भी भूमिका निभाई थी और सबसे आखिर में हुई निक्की के ससुर सत्यवीर भाटी की गिरफ्तारी। वारदात के बाद से निक्की का ससुर भी फरार था। अब सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सभी की गिरफ्तारी हो चुकी है तो पीड़ित परिवार संतुष्ट है। इस केस में सबसे पहले निक्की के पति विपिन भाटी को गिरफ्तार किया गया था और जब उसने मेडिकल के लिए ले जाने के दौरान भागने की कोशिश की तो उसके पैर में गोली भी मारी गई थी। राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यह हादसा तब हुआ जब 2 कारों में जोरदार टक्कर हुई। अच्छी बात यह रही कि इस हादसे में कार में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। ये हादसा श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर के चौराहे पर हुआ, जहां 2 कारों में भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक कार कई बार पलट गई। इससे पहले चौराहे पर से 2 कारें गुजरी। इसके बाद सामने से एक कार आई, जबकि दूसरी तरफ से दूसरी कार आती हुई दिखाई दी। हालांकि सामने से आ रही कार के ड्राइवर ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और ये टक्कर हो गई। टक्कर के बाद एक कार पलटते हुए काफी दूर जाकर रुकी। हादसे के बाद आसपास के लोग दौड़े दौड़े वहां पर पहुंचे और कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला। गनीमत रही कि इस हादसे में सभी की जान सुरक्षित बच गई। ब्रिटेन के आसमान में उस वक्त हड़कंप मच गया जब हवा में एक हॉट एयर बलून अनियंत्रित होकर गलत जगह पर लैंड करने लगा। ये देखकर बलून में सवार लोग भी दहशत में आ गए और जहां लैंड कर रहा था वहां भी अफरा तफरी मच गई। ये हॉट एयर बलून यूके के रसेल पार्क की ओर जा रहा था। उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही रसेल पार्क के पास पहुंचा अनियंत्रित हो गया।
ऐसा लगा कि ये घरों से टकरा जाएगा, लेकिन बलून को उड़ाने वालों ने सूझबूझ से काम लिया। तुरंत एक रस्सी नीचे फेंकी। सड़क पर खड़े लोगों ने वो रस्सी पकड़ी और गुब्बारे को नीचे खींचने लगे। लोगों ने गुब्बारे को बेडफोर्ड में बाउर स्ट्रीट की छतों से टकराने से रोक लिया और काफी मशक्कत के बाद उसे सड़क पर आपातकालीन लैंडिंग करा दी। इस घटना में किसी व्यक्ति का कोई नुकसान नहीं हुआ। ब्रिटिश बलून और एयरशिप क्लब ने इस बात की पुष्टि की कि इस बलून को रसेल पार्क में उतरना था। एक इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह ने 130वें संविधान संशोधन बिल की जोरदार पैरवी की और आरोप लगाया कि विपक्ष जेपीसी से भाग रहा है। अमित शाह ने यह भी कहा कि कांग्रेस उन्हें नैतिकता का पाठ ना पढ़ाए। अमित शाह ने लालू यादव का जिक्र करते हुए कहा, लालू जी के बचाने के लिए जो ऑर्डिनेंस मनमोहन सिंह लाए थे, वो ऑर्डिनेंस को फाड़ने का राहुल गांधी का औचित्य क्या था? अगर उस दिन वो मोरालिटी थी तो आज नहीं है क्या? क्योंकि आप लगातार 3 चुनाव हार चुके हो। इसके बाद अमित शाह ने बिल पेश करने के दौरान सदन में विरोध प्रदर्शन और बिल फाड़ने को लेकर भी विपक्ष को घेरा। पार्लियामेंट किस तरह से चलनी चाहिए वो अकेला सत्ता पक्ष तय नहीं कर सकता। किसी भी बिल के लिए या संवैधानिक संशोधन के लिए स्वस्थ बहस का वातावरण अगर विपक्ष नहीं बनाता है तो देश की जनता देख रही है। अमित शाह के इस इंटरव्यू के बाद कांग्रेस ने पलटवार किया। ऑर्डिनेंस कभी राहुल गांधी ने फाड़े ही। एक दूसरे पेपर को जिसे फाड़ते हुए दिखाया जाता है वो ऑर्डिनेंस नहीं था। तो झूठ की एक सीमा होती है। कम से कम जिम्मेदार पदों पे बैठे लोग तो झूठ न बोले। अमित शाह ने आरोप लगाया कि कुछ लोग जेल से सरकार चलाना चाहते हैं। बिल पास होने पर उनके मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। वहीं शाह ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के मुद्दे पर भी सफाई दी। इसमें बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। धनखड़ जी संवैधानिक पद पर बैठे, अपने कार्यकाल में इन्होंने संविधान के हिसाब से अच्छा काम किया। इनकी निजी स्वास्थ्य की समस्या के कारण इन्होंने इस्तीफा दिया है। इस्तीफे के बाद पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहां हैं? इस सवाल पर अमित शाह ने कहा, सच और झूठ की व्याख्या आपने शायद विपक्ष क्या कहता है इसको बना ली। अमित शाह के इस बयान पर एनसीपी शरद गुट की नेता सुप्रिया सुले ने कहा, सच क्या है पता नहीं, लेकिन हमारे बहुत सालों से संबंध है वो उस फैमिली से। हमने उनको कांटेक्ट करने की भी कोशिश की। उनके दामाद है, बेटी है, फैमिली है, सबको कोशिश की, लेकिन किसी से बात नहीं हो पाई। राजधानी दिल्ली और उसके आसपास रहने वालों के लिए अब एक जरूरी काम की खबर है। दिल्ली मेट्रो का सफर आज से महंगा हो गया है। किलोमीटर के हिसाब से 1 से 5 रुपए तक का किराया बढ़ा दिया गया है। आपको जानकारी दे दें कि 2 किलोमीटर तक अभी 10 रुपए लगते थे, जिसे बढ़ाकर 11 रुपए कर दिया गया। 2 से 5 किलोमीटर के लिए अब आपको 20 रुपए की जगह 21 रुपए खर्च करने होंगे। वहीं 5 से 12 किलोमीटर तक की दूरी तय करने के लिए 2 रुपए किराया बढ़ाया जा रहा है। अब 32 रुपए हो गया है। यहाँ 12 से 21 किलोमीटर का सफर अब आप 40 रुपए की जगह 43 रुपए में तय कर पाएंगे। 21 से 32 किलोमीटर का अगर आप सफर तय कर रहे हैं तो किराया 50 रुपए से बढ़ाकर 54 रुपए कर दिया गया है। वहीं 32 किलोमीटर से ज्यादा दूर जाने के लिए 60 रुपए की जगह आपको 64 रुपए देने होंगे। एयरपोर्ट मेट्रो का किराया भी बढ़ा है, 5 रुपए बढ़ा दिया गया है। ये किराए करीब 8 साल बाद बढ़ाए गए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।